गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको एक्सरसाइज 7.1 क्लास 7 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 1, convert the fraction to percentage. कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/8, ए है 1/8। इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो कर दीजिए परसेंटेज में कन्वर्ट। लिख देंगे 1/8 मल्टीप्लाई इंटू 100%। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25/2 इज इक्वल टू 12 होल 1/2% या 12.5%। ये इसको हम बोलते हैं कन्वर्ट कर दिए। इसको अगर चाहते हैं तो आप इसको 12.5 भी लिख सकते हैं। 1/8 है, फ्रैक्शन में दिया हुआ, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है बी 5/4। बी जो हमारा है 5/4 है। सेम वे करेंगे 5/4 मल्टीप्लाई इंटू 100, काट देंगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 125%। ये हमारा 125% हो गया। 5/4 दिया हुआ था तो 5/4 को क्या करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा, और इसको काट दिया 4 से काट दिया 100 को, 25 है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 125 आ गया। इस तरह से ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तीसरा है 3/40। सी है हमारा 3/40। फिर उसको सेम करेंगे 3/40 मल्टीप्लाई इंटू 100, काट दिया तो ये हमारा हो गया 30/4। 30/4% हो गया। 30/4%। अब इसको चाहेंगे डिसिमल में चेंज कर देंगे। 4 7 ज़ा 28 और 4 5 ज़ा 20, 7.5%। ये हमारा 7.5% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर डी देख लीजिए। डी क्या बोलता है? डी बोल रहा है हमारा डी क्वेश्चन है हमारा 2/7। 2/7 है तो 2/7, फिर इसको हम लिख देंगे 2/7 मल्टीप्लाई इंटू 100। तो ये हमारा हो गया 200/7%। 200/7%। इसको हम चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, डिसमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम इसको चाहेंगे तो फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन में करेंगे 4/20। 200 को 7 से डिवाइड करेंगे। 200 को जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको 28 होल 4/7% आएगा। फिर अगर हम चाहते हैं तो 4/7 को भी हम डिसमिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड हो गया। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द गिवन डिसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। 0.65 दिया हुआ है। ये किस चीज में दिया हुआ है? डिसिमल में दिया हुआ है। डिसिमल को हमको बोलता है कि परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए। तो अभी हम लोग क्या किए थे, फ्रैक्शन में था। फ्रैक्शन में सिंपल था, फ्रैक्शन में जो नंबर आता है उसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 65 बाई डिसमिल विल चेंज इनटू 1, आफ्टर डिसमिल 2 डिजिट तो 2 0 लगा दीजिए और मल्टीप्लाई इनटू 100 कर दीजिए। 100 से 100 काटिए, यह हमारा 65
परसेंट आंसर हो गया। 2 का ए हो गया। ये क्या करेंगे, डिसमिल वाले को पहले उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आ जाइए, हमारा 2.1 है, 2.1 है, फिर इसको कर देंगे 221 बाई, डिसमिल विल चेंज इनटू 1, डिसमिल जो रहता है 1 में चेंज होता है, डिसमिल के बाद 1 डिजिट है 10, मल्टीप्लाई इनटू 100, 1010 कट गया, ये हमारा हो गया 210%। सी में देख लीजिए, अब सी बता रहे हैं, सी है 0.02, ये हम लिख देंगे 0.02 बाय डिसमिल विल चेंज इनटू 1, डिसमिल जो होता है 1 में चेंज होता है, डिसमिल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 लगाते हैं, 2 0 लगा दिए और इसको डिसमिल खत्म हो गया। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा कितना हो गया, 2% हो गया, ये हमारा 2% आंसर हो गया। अब हमारा देखिए 12.35 है, 12 जो है हमारा 12.35, इसको हम कर देंगे 12.35 को 12 लिख दीजिए और 35 बाई, इसको भी फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लीजिए, तो 1235 बाई 100 मल्टीप्लाई इनटू 100 कर दिया। डिसमिल जो होता है वो 1 में चेंज होता है, डिसमिल के बाद जितने डिजिट रहते हैं उतना 0 लगा देंगे, तो हो गया हमारा 1235% हमारा आंसर हो गया। ये 1235% आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। Now I am going to explain क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। 3 देखिए, estimate what part of the figure is colored, estimate what part of figure is colored and hence find the percent which is colored। मतलब कि ये जो फिगर दिया हुआ है, ये देखिए, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें 1 पार्ट जो है हमारा कलर्ड है, ये पार्ट जो है कलर्ड है। बोलता है कि इसका आप हमारा परसेंटेज निकालिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, और कलर्ड पार्ट का बोलता है तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 पार्ट है, तो जो टोटल पार्ट होता है वो नीचे लिखते हैं, कलर्ड पार्ट 1 है। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, जो बता चुके हैं, जब फ्रैक्शन में आएगा तो सिंपल इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको लिख देंगे 1/4 मल्टीप्लाई इंटू 100%। 4 1 4, 4 2 10, 4 5 4 2 8, 4 5 8 + 2 4 5 20, 25% आंसर हो गया आपका। तो इस तरह का जब फिगर दिया रहेगा तो इसमें हम इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए, शेडेड पार्ट 1 है, टोटल पार्ट 4 है, तो शेडेड ऊपर लिख देंगे, टोटल नीचे लिख देंगे, और जब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा देखिए, 3 का ये 1 था, 3 का 2 देखिए, फिर एक फिगर है, फिगर देखिए, ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड है। टोटल देख लीजिए, टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5, तो टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं, शेडेड को ऊपर लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि शेडेड पार्ट का हमको परसेंटेज निकालना है।
तो शेडेड पार्ट को ऊपर लिख दिया तो 3 हो गया, टोटल पार्ट नीचे लिख दिया 3/5 हो गया। अब 3/5 लिखिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 10 0, 23 60, तो ये 60% हमारा शेडेड है। फिर 3 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसका फिगर देख लीजिए, ये इसका फिगर है। देखिए कितने पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए इधर टोटल पार्ट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। 8 को नीचे लिखते हैं। शेडेड पार्ट 1 2 3 3 लिख दिया। अब हम इसको 3/8 लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए। 2 4 8, 2 5 10 0, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, तो 75/2 आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे, 37.5% आ जाएगा। डिवाइड आप जानते हैं कैसे डिवाइड करना है, तो वो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके हम लिख देंगे। तो ये हमारा 37.5% आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन पढ़ के समझा देते हैं। 150% ऑफ 250, 15% ऑफ 250। देखिए दूसरा निकालिए, 15% ऑफ 250, 15% 250 का क्या होगा, तो कर दीजिए 15/100 ऑफ इस मल्टीप्लीकेशन इंटू 250, 0 0 कर दिया, 5 2 10, 5 3 15, ये 75/2, 2 3 6, 2 7 14, 37.5। ये हमारा 37.5 हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट अदर क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए 4 का 2 देखिए, 4 का 2 बोल रहा है 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर, तो 1/100 आवर में कर देंगे 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 मिनट हो गया। 1 0 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 हमारा आंसर हो गया। 3/5 आवर हो गया। अब इसको सेकंड बनाना चाहते हैं तो 3/5 मल्टीप्लाई इंटू 60 कर दीजिए, 12 36 सेकेंड। पहले हम इसको आवर में बना लिए, जब आवर में आंसर आ गया तो उसको हम कन्वर्ट कर दिया सेकंड में। हम जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। जब हमारा आंसर आवर में मिनट में आ गया तो फिर मिनट को हम कन्वर्ट कर दिए, सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर, इसी का 3 है, थर्ड पार्ट है, सी है ये बी था। सी है 20% ऑफ 20% ऑफ 2000, 20% ऑफ 25,000, 2500, तो 20/100 इंटू 2500, 2020 कैंसिल, 25 2 50 हो गया और 1 0 लगा दिया, 500 आपका आंसर हो गया। अब आइए डी देखिए, 75% ऑफ 1 kg, 75% ऑफ 1 kg लिख दीजिए, 75/100
ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, 1000 ग्राम, 2020 कट गया, 750 ग्राम हो गया। डी कंप्लीटेड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो 5 बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। फाइंड द होल क्वांटिटी, 5% ऑफ इट इज 600। क्वेश्चन नंबर 5 है, होल क्वांटिटी आपको निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 5% ऑफ इट इज 600। हमको निकालना है होल क्वांटिटी कि किसका 5% ऑफ इट इज 600। तो मान लेंगे 5% ऑफ एक्स कर लीजिए, 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600। ये हमारा एक्स टोटल क्वांटिटी हो गया। मान लिया कि टोटल क्वांटिटी क्या है, एक्स है। एक्स क्या हुआ हमारा टोटल क्वांटिटी, एक्स इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी हो गया। इफ तब हो गया 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, 600 इंटू 100 बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 6 2 ज़ा 12, 1 2 3 0, 12,000 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा इस तरह से हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी जब निकालना है उसको हम एक्स मान लेंगे। मान लिया कि टोटल क्वांटिटी एक्स है, तो 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600। फिर हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स का वैल्यू का ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए बी, देखिए इसी का, ये ए था, बी है हमारा 12% ऑफ इट इज 1080। तो फिर कर देंगे 12%, 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1080। मान लिया कि टोटल क्वांटिटी हमारा एक्स था। इफ टोटल इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, 1080 मल्टीप्लाई इंटू 100/12, काट दीजिए, 12 1 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 1080, 90120, हमारा 9000 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें आपको सी बताने जा रहा हूँ। अब आइए सी देख लीजिए। सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 70% ऑफ इट इज 14 मिनट। तो 70% कीजिए, 70% ऑफ इट इज 14 मिनट। तो मान लिया इफ टोटल आवर इज इक्वल टू एक्स, तो 70/100 इंटू एक्स 14, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 14 इंटू 100/70, काट दीजिए, 14 5 ज़ा 70,
5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 20 मिनट आपका आंसर हो गया। सी इज कंप्लीटेड। अब डी इज कंप्लीटेड। ये हमारा डी था, सॉरी डी कंप्लीटेड, सी छूट गया था, सी बता दे रहा हूँ। 40% ऑफ इट, 40% ऑफ इट इज 500 किलोग्राम, किलोमीटर। तो फिर कर देंगे लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए। तो 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 500। एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 500 इंटू 100/40 काट दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 125 किलोमीटर आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका। 5 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बचा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज टू द डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कन्वर्ट द गिवन परसेंट टू डेसिमल फॉर्म। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, 25% दिया हुआ है, तो इसको बोलता है डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो 25/100 होगा। परसेंट का मतलब होता है 100, तो 25/100 हो गया। और 2 0 तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 0.25 हो जाएगा। ये हमारा 0.25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम इसको इसी तरह से बनाएंगे और फिर इसको हम चाहेंगे तो छोटा भी कर सकते हैं। 25/100 हो गया। 25 1 ज़ा 1, 25 4 द 100, ये 1/4 हो गया। ये हमारा फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/4 हो गया और डेसिमल में हमारा 0.25 हो गया। यहाँ से भी हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते थे डिवाइड देकर। डिवाइड करते हैं 0.0, 4 2 ज़ा 8, 2 डेसिमल दिया हुआ 0, 5 4 5 ज़ा 20 कर दिया तो 0.25। यहाँ से भी हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद भी हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 150% है, बी है 150%। इसको हम कर सकते हैं 150/100। तो इसको हम 2 0 नीचे में, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 1.50 आंसर हो गया। शॉर्ट फॉर्म में लाना है तो काट दीजिए, काट देंगे 150/100, 1 0 1 0, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3/2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। सी में आइए 20%, तो लीजिए 20%, तो ये हमारा हो गया 20/100। देखिए 2 0 है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये 0.20 हो जाएगी, या 0.20 लिखें या 0.20 लिखें, दोनों सेम है। अब इसको काट के छोटा कर दीजिए 20/100, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में हो गया। 1/5 हमारा शॉर्ट फॉर्म में हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 10 बताने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 हम समझा देते हैं पढ़कर। इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन, व्हाट परसेंट ऑफ चिल्ड्रेन। मतलब एक सिटी है, सिटी में हमारा फीमेल कितना है 30%, फीमेल कितना है 30%, मेल का दिया हुआ है 40%, चिल्ड्रेन रिमेनिंग और चिल्ड्रेन, तो रिमेनिंग जो है बचा हुआ चिल्ड्रेन है। तो हम जानते हैं जब परसेंटेज का बात करेंगे तो टोटल हमारा 100 है, ये हमारा 40 और 30 हो गया 70 हो गया, तो 100 माइनस 70 हो गया, तो हमारा 30% क्या हुआ चिल्ड्रेन हो गया 30%। जब हम परसेंटेज का बात करते हैं तो इसमें टोटल क्या हुआ 100 हो गया, तो हमारा 100 में फीमेल 30 मेल 40, तो 40 प्लस 30 70 हो गया, तो बाकी जो बच रहा है वो हमारा चिल्ड्रन है, तो 100 माइनस 70 30%। चलिए 30% हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन था व्हाट परसेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का परसेंटेज निकालिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, निकल गया। अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। आउट ऑफ 1500 वोटर्स, टोटल वोटर्स कितना है लिख दीजिए, टोटल वोटर्स इज इक्वल टू 15,000 है। 60% इन द वोटर्स, 60% वोटेड मतलब जिन्होंने इलेक्शन में वोट दिया, वोटेड कितना है 60%, तो 60% क्या हो गया 60% ऑफ 15000, तो 60/100 इंटू 15000, 20 काट दीजिए, 15 6 90, 90 पर 20, तो 9000 लोग वोट दिए हैं। 9000 जो थे वोट हमको वोट 9000 लोग वोट दिए हैं। तो बोलता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो हु डिडंट वोट। अब देख लीजिए टोटल वोट हमारा कितना था 15,000, अब वोट 60% दे दिए, तो 9000 आ गया, तो कितने लोग नहीं दिए, तो 15,000 माइनस 9000, 15,000 से 9000 जाएंगे तो 6,000 लोग जो थे वोट नहीं दिए। तो हमारा क्या निकला कि 6,000 जो लोग थे उन लोगों ने वोट नहीं दिया। और दूसरे मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मीटा सेव्स 4,000 सैलरी, इफ दिस 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज द सैलरी। सैलरी हम नहीं जान रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सैलरी नहीं जान रहे हैं। इफ मीटर सैलरी मान लिया कि हमारा x है, ठीक है, सेविंग कितना कर रहा है 4,000, सेविंग कितना है रुपीज 4,000 सेविंग हो गया, 4,000 रुपीज वो सेव कर लेता है। चलिए ठीक है। 10% सेविंग जो है दिस इज 10% से, ये 10% सैलरी का है, तो 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ सैलरी x है, ये हमारा 4,000 के बराबर है। जो सेविंग है वो सैलरी का 10% है और सैलरी हमारा x है, तो 10% ऑफ x 10/100 इंटू x इज इक्वल टू 4,000। x का वैल्यू निकाल लेंगे, 4,000 मल्टीप्लाई इंटू 100/10 कट गया, तो 40,000 इसका क्या हो गया सैलरी निकल गया। तो सैलरी क्या था 40,000 सैलरी था, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस, तो टोटल मैचेस कितना हुआ था, टोटल मैचेस 20 था,
पूरे सीजन में 20 मैच खेला गया, ठीक है। इन वन सीजन, एक सीजन में 20 मैच खेला गया, 20 मैच खेला गया। इफ वॉन 25%, वॉन क्या है, कितना मैच जीता, 25%, तो लिख देंगे 25% ऑफ 20 मैच, टोटल मैच हमारा कितना था, 20 था, इसका 25% जीत गया, तो 25/100 इंटू 20, 25 1 the 20, 25 4 the 100, 4 1 the 4, 5 the 20, मतलब कि 5 मैच, कितना मैच जीता, 5 मैच उसने जीता। तो पूछता बोल रहा है हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, तो विन कितना हुआ, विन इज इक्वल टू 5 मैचेस। आंसर ये हमारा इसका 25% था, टोटल मैच 20 था, वोन था 25%, तो 25% ऑफ 20, तो 20/100 इंटू 20 काट दिए, 25 4 द 100, 4 5 द 25 मैच, तो उसने कितना मैच जीता, 5 मैच जीता। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट, आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। और जहां भी प्रॉब्लम होता है उसको 2-3 बार देखिए और कमेंट कीजिए, देन आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम मस्ट सी 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार देखेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।